नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष की एकता की कवायद अब जोर पकड़ती नजर आई। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है, जिसको लेकर आगामी 23 जून को बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना में विपक्षी दलों को न्योता भेजा है और जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आखिर किस तरह से विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रणनीति कर रहा है, इस रिपोर्ट से समझे। गरीब और मध्यम वर्ग के हक और पसीने की कमाई पर जो अपनी दुकानें चला रहे थे वो अब चौकीदार से परेशान है। मोदी ने जिस मंच से यह भाषण दिया था वहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। तब मोदी खुद को चौकीदार बोल रहे थे और नीतीश यह सब शांतिपूर्वक बैठे सुन रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय हालात कुछ और थे। बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे के साथ गठबंधन में थे, लेकिन अब दोनों की राहें जुदा हो चुकी है। इसलिए नीतीश मोदी के खिलाफ खेमे को एकजुट करने में लगी हुई है। 2024 के सियासी समर में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कवायद शुरू हो गई है। विपक्षी दल एक मंच पर आकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में जुटने लगे हैं। वेन्यू जो है वो पटना में है। पटना में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और सभी नेताओं ने अपनी सहमति दे दी है और जो महागठबंधन की सरकार बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और सभी लोगों की ये कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा विपक्ष जो लाइट माइंडेड पार्टीज जो हैं उन सबको जो है गोलबंद किया जाए, एक साथ बैठा जाए, रणनीति तय की जाए। नीतीश पटना में 23 जून को मोदी विरोधियों का जमावड़ा लगाने वाले हैं। इस बैठक की मेजबानी नीतीश कुमार करेंगे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मेहमानों का स्वागत करते हुए दिखाई देंगे। कहा जा रहा है कि यूपी की सियासत के बड़े सूबेदार अखिलेश यादव भी यहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन यूपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के खिलाफ बीते साल में विरोधी बने उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। उधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी मोदी के खिलाफ ताल ठोकेंगे। लेकिन इस सब में केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचेंगे, जहां से मोदी के विजय रथ को रोकने की कोशिश की जाएगी। कहा जा रहा है कि जिस तरह से लालू के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी का रथ रोका गया था, उसी तरह से नीतीश की अगुवाई में मोदी के रथ को रोका जाएगा। धर्म का और क्यों ना हो, सबों ने इस देश को आजाद कराने में अपना खून बहाया है। तो कोई चाह देगा किसी को भगा दे और किसी का अधिकार छीन ले, ये महागठबंधन सरकार नीतीश जी और लालू जी के होते हुए किसी के बाप पे दम नहीं जाते। क्या क्या साजिशें चली जा रही हैं, सब हम लोग देख रहे हैं। लालू जी ने अडवाणी जी का रथ रोका, इस बार महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से मोदी जी का रथ रोकेंगे। लेकिन इन तैयारियों से ये तो साफ है कि विपक्ष का जुटना एकता ही नहीं बल्कि मजबूरी की निशानी है, क्योंकि विपक्ष जानता है कि मोदी राजनीति की वो सुरमा है जिसे अकेले हराना संभव नहीं है। हालांकि विपक्ष पहले भी मोदी के खिलाफ एकजुट होकर मोर्चा बना चुका है, लेकिन उसमें विफलता के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा और अब विपक्ष एक बार फिर ऐसा ही कुछ करने जा रहा है। लेकिन जानकार इस मोर्चे को भी शंकाओं की नजर से देख रही हैं, क्योंकि विपक्षी एकता पर कई नेता ऐसे भी हैं जो आपस में कई मतभेद रखते हैं, जिनमें पहला नाम ममता बनर्जी का है। ये जो बोल चुकी हैं कि वो मोदी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है, लेकिन कांग्रेस को बॉस की भूमिका में नहीं स्वीकार करेंगी। उधर केजरीवाल हाल ही में केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश पर मोदी के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दे रही है, लेकिन क्या कांग्रेस उनका समर्थन करेगी? क्या दोनों दल इस लड़ाई में एक साथ आ सकेंगे? और अगर ये सभी दल एक साथ आ भी गए तो एक दूसरे की शर्तों के साथ कितने वक्त रह पाएंगे? उधर नीतीश भले ही पीएम के सवाल पर चुप हो, लेकिन मन ही मन में वो भी पीएम का सपना संजोए बैठे हैं।
बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा विपक्ष का यह मोर्चा कितना सफल साबित होगा, या पिछली बार की तरह मोदी की आंधी में विपक्षी एकता ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।